नमस्कार। सोचिए, क्या 50 साल की उम्र में जब ज्यादातर लोग रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं, कोई अपना जमा जमाया करियर छोड़कर एक पूरी इंडस्ट्री में क्रांति ला सकता है? सुनने में फिल्मी लगता है ना? पर यह कहानी बिल्कुल सच्ची है, एक जबरदस्त हिम्मत और एक बहुत बड़े सपने की। बस 1 मिनट के लिए सोचिए। 50 साल की उम्र, करियर एकदम सेट है, अच्छी खासी नौकरी है और आप सब कुछ छोड़ के एक नया बिजनेस शुरू करने का फैसला करते हैं। वो भी एक ऐसी फील्ड में जहां लोग ऑनलाइन सामान खरीदने से डरते हैं, जहां नकली प्रोडक्ट्स की भरमार हो। कितना बड़ा रिस्क है ना। यही कहानी है फाल्गुनी नायर की। एक ऐसा नाम जिन्होंने न सिर्फ ये कर दिखाया, बल्कि देखते ही देखते भारत की सबसे कामयाब कंपनियों में से एक खड़ी कर दी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। कहानी उस एक बड़े और साहसी फैसले की जो 50 की उम्र में लिया गया। अब देखिए, फाल्गुनी नायर कोई नौसिखिया नहीं थी। आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए, कोटक महिंद्रा में 20 साल से भी ज्यादा का तगड़ा एक्सपीरियंस। मतलब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, सब कुछ उनकी उंगलियों पर था। उन्हें अच्छी तरह पता था कि एक बड़ा बिजनेस कैसे बनाया जाता है और चलाया जाता है। और यही बात उनके फैसले को और भी ज्यादा हैरान करने वाला बनाती है। इतना सब कुछ हासिल करने के बाद 50 की उम्र में सब छोड़ देना। तो सवाल उठता है, आखिर उन्होंने ऐसा किया क्यों? देखिए, उनका विजन बहुत क्लियर था और वो आया था उनकी अपनी एक फ्रस्ट्रेशन से। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहती थी जहां ब्यूटी प्रोडक्ट्स भरोसेमंद हों, असली हों और उनमें ढेर सारी वैरायटी हो। क्योंकि उस वक्त मार्केट में यही तो सबसे बड़ी दिक्कत थी, हर तरफ नकली सामान, भरोसे की कमी और गिने चुने ऑप्शन। और कहते हैं ना, जरूरत ही आविष्कार की जननी है। उनकी अपनी इस जरूरत ने ही उन्हें मार्केट में एक बहुत बड़े गैप को पहचानने में मदद की। एक ऐसा गैप जिसे उस समय कोई और देख ही नहीं रहा था। नायका का बिजनेस आइडिया देखा जाए तो बहुत सिंपल था। उन्होंने मार्केट की हर प्रॉब्लम का एक सीधा सा सलूशन दिया। जैसे नकली प्रोडक्ट्स का डर था, तो नायका ने कहा, हम 100% असली होने की गारंटी देते हैं। लोगों को भरोसा नहीं था, तो नायका एक भरोसेमंद दोस्त बनकर सामने आया। ऑप्शंस कम थे, तो नायका ने न सिर्फ प्रोडक्ट्स की भरमार कर दी, बल्कि लोगों को यह भी सिखाया कि उन्हें इस्तेमाल कैसे करना है। तो ठीक है, विजन तो जबरदस्त था, लेकिन सिर्फ विजन से तो काम नहीं चलता, उसे जमीन पे उतारना पड़ता है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये नायका एम्पायर आखिर खड़ा कैसे हुआ। नायका की कामयाबी के पीछे एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी थी, जिसे कहते हैं ओमनी चैनल। अब ये सुनने में भारी भरकम शब्द लगता है, पर इसका मतलब सिंपल है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों दुनिया को एक साथ जोड़ देना। मतलब वेबसाइट और ऐप तो है ही, साथ में असली फिजिकल दुकानें भी खोल दी। सोचिए, उस समय के लिए कितना बड़ा कदम था। इसका फायदा यह हुआ कि कस्टमर चाहे फोन पर शॉपिंग करे या स्टोर में जाकर, उसे हर जगह एक जैसा बढ़िया एक्सपीरियंस मिलता था। और ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ, ये एक सोची समझी प्लानिंग थी। स्टेप 1, 2012 में एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। स्टेप 2, जब लोग ऑनलाइन थोड़ा सहज हुए तो उनका भरोसा और पक्का करने के लिए फिजिकल स्टोर्स खोले। स्टेप 3, फिर कंपनी ने अपने खुद के ब्रांड्स लॉन्च किए। और आखिर में स्टेप 4, ब्यूटी से आगे बढ़कर फैशन और मेंस ग्रूमिंग जैसे नए मैदानों में भी एंट्री की। एकदम सधा हुआ खेल। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? ये सब शुरू हुआ था 2012 में फाल्गुनी नायर की अपनी पर्सनल सेविंग्स से। कोई बाहर का पैसा नहीं। उनका प्रॉफिट मॉडल भी शुरू से ही बड़ा मजबूत था। हर सेल पर लगभग 30 से 40% का ग्रॉस मार्जिन। मतलब अगर 100 रुपए का सामान बिका तो कंपनी ने बाकी खर्चे निकालने से पहले ही 30-40 रुपए अपनी जेब में रख लिए। फिर के ब्यूटी जैसे अपने ब्रांड्स लॉन्च किए, जिसमें मार्जिन और भी ज्यादा था, और फिर फैशन और मेंस ग्रूमिंग में उतरकर बिजनेस को और फैलाया। लेकिन जैसा कि हर बड़ी कहानी में होता है, यह सफर गुलाबों की सेज नहीं था। सबसे बड़ा पहाड़ जो सामने खड़ा था, वो था कस्टमर का भरोसा जीतना। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने ये मुश्किल काम कैसे किया। देखिए, शुरू में 3 बड़ी दिक्कतें थीं। पहली, लोग ऑनलाइन लिपस्टिक या फाउंडेशन खरीदने से कतराते थे। दूसरी, सबको नकली माल मिलने का डर सताता था। और तीसरी, उस समय देश में सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का सिस्टम यानी लॉजिस्टिक्स भी इतना मजबूत नहीं था। ये थी वो 3 बड़ी दीवारें जिन्हें नायका को तोड़ना था। तो इन दीवारों को तोड़ने के लिए उन्होंने 3 स्मार्ट हथियार इस्तेमाल किए। पहला हथियार था कंटेंट और एजुकेशन। उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स और ब्लॉगर्स के साथ मिलकर लोगों को सिखाना शुरू किया। दूसरा हथियार फिजिकल रिटेल। नायका लक्स जैसे स्टोर खोले ताकि लोग खुद आकर छूकर प्रोडक्ट को ट्राई कर सकें। और तीसरा और सबसे मॉडर्न हथियार टेक्नोलॉजी।
AI का इस्तेमाल किया, वर्चुअल ट्राई ऑन जैसे फीचर लाए जिससे घर बैठे ही लिपस्टिक लगाकर देख सकते हैं। और इन सारी रणनीतियों का नतीजा अरे जबरदस्त रहा। और यही नतीजा हमें इस कहानी के क्लाइमैक्स पर लेकर आता है, $1 बिलियन IPO। तारीख याद रखिएगा, 10 नवंबर 2021। ये दिन इंडियन स्टार्टअप्स की हिस्ट्री में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। यही वो दिन था जब नायका की पेरेंट कंपनी FSN ई-कॉमर्स स्टॉक मार्केट में उतरी। और जैसे ही वो लिस्ट हुई, कंपनी की वैल्यूएशन कहां पहुंची, अंदाजा है? सीधे $13 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर। जी हां, $13 बिलियन। एक ऐसा आंकड़ा जिसने अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर दिया। और इस एक दिन ने फाल्गुनी नायर और उनके परिवार को सेल्फ मेड बिलियनियर बना दिया। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी नेटवर्थ $3.64 बिलियन को भी पार कर गई। अब यह समझना जरूरी है कि यह सब हुआ कैसे। देखिए, IPO आने से ठीक पहले नायर परिवार के पास कंपनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, करीब 54.25% की हिस्सेदारी। और जब कंपनी की वैल्यू आसमान छू गई तो जाहिर है उनकी ये हिस्सेदारी भी सोने की बन गई। यही उनकी इस अविश्वसनीय कामयाबी का बेस था। तो फाल्गुनी नायर और नायका की इस इनक्रेडिबल जर्नी से सीखने को क्या मिलता है? चलिए कुछ सबसे जरूरी सबकों पर एक नजर डालते हैं। इस पूरी कहानी के सबसे बड़े टेकअवे क्या हैं? सबसे पहला, उम्र तो बस एक नंबर है। फाल्गुनी नायर ने यह साबित कर दिया कि क्रांति शुरू करने की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। दूसरा, कस्टमर का भरोसा ही सबसे बड़ी दौलत है। तीसरा, सिर्फ बेचो मत, सिखाओ। कंटेंट और एजुकेशन से कस्टमर को एम्पावर करो। चौथा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों दुनिया में बेस्ट बनो। और पांचवा, सबसे जरूरी, हमेशा लंबी रेस का सोचो। शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म विजन ही आपको टिकाऊ सफलता दिलाता है। फाल्गुनी नायर ने अपनी क्रांति की शुरुआत 50 की उम्र में की। अब सवाल यह है, आपकी क्रांति क्या होगी?